मिशन पूरा करने के लिए सूपिंग ने थक हार कर भी थंडरलाइट रैट को आदेश दिया, पूरा दम लगाकर अटैक करो। सबको तुम्हारी ग्रोथ दिखनी चाहिए। कई बार हारने और रिवाइव होने के बाद आखिरकार मिशन कंप्लीट हुआ। होस्ट रिवाइव हुआ 69 बार, थंडरलाइट रैट रिवाइव हुआ 800 बार। कुल मिलाकर पूरे 170 अटैक्स के बाद सक्सेस मिली। सिस्टम ने अनाउंस किया, थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड होकर थंडर फ्लैश बन गया है। थंडरलाइट रैट ने नया स्किल कॉम्प्रिहेंड किया है। थंडर शैडो क्लोन रिवॉर्ड आइटम अनलॉक्ड। पेट अप्रेजल टेक्निक सिस्टम ने आगे समझाया। एलिमेंट्री थंडर फ्लैश और थंडर शैडो क्लोन लेजेंडरी 10 ग्रेट लाइटनिंग टेक्निक्स का हिस्सा नहीं है। पेट स्किल्स को कॉम्बैट पावर के आधार पर 6 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। लेवल जितना हायर होगा स्किल उतनी ही पावरफुल होगी। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो एंशिएंट टाइम्स से इनहेरिट हुए हैं, जिन्हें सीक्रेट टेक्निक्स कहा जाता है। लेकिन इन टेक्निक्स को सीखने का तरीका बहुत पहले खो चुका है। अब सिर्फ वही टॉप क्वालिटी स्पिरिट पेट्स जिनकी एप्टीट्यूड एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, वे ही इन्हें कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। सिस्टम ने भी इस बात की पुष्टि की। थंडर क्लाउड सी रेल्म में लाइटनिंग एलिमेंट की प्योरिटी बेहद हाई है। थंडर लाइट रैट ने काउंटलेस बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस का सामना किया और अंत में एक सीक्रेट टेक्निक कॉम्प्रिहेंड कर ली। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सूपिंग ने राहत की सांस ली। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे घर ले चलो। सिस्टम ने तुरंत कमांड दी। क्लोजिंग ऑर्डर इनिशिएटेड। होस्ट और थंडर क्लाउड सी रेल्म के बीच का कनेक्शन तोड़ा जा रहा है। होस्ट और पेट के बीच टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा रहा है। प्रिपेयरिंग टू एग्जिट। सूपिंग के टेलीपोर्ट होते ही सीन बदल गया। लॉन्गहोंग बे सिटी के इनर सिटी में स्थित फीनिक्स माउंटेन एकेडमी में सालाना सिलेक्शन का फाइनल राउंड चल रहा था। यह स्पिरिट पेट बैटल टीम की अंतिम प्रतियोगिता थी। इसमें एकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ रहे थे। विनर को एक लेजेंडरी स्पिरिट पेट ग्रैंडमदर का डिसाइपल बनने का मौका मिलने वाला था। चारों ओर माहौल बहुत लाइवली था। भीड़ के बीच सिएनिंग, जो फीनिक्स माउंटेन की 3rd ईयर स्पिरिट पेट मास्टर थी, खड़ी होकर देख रही थी। शुरुआत में उसे लगा था कि क्वालिफाइंग राउंड्स आसान होंगे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पिछले 2 राउंड्स में उसका सामना ऐसे ओपोनेंट से हुआ जो चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार थे, जंग जुआन और यीहियन। नतीजा यह हुआ कि उसे लगातार 2 बार हार झेलनी पड़ी और अब सबसे बुरा ये था, इस फाइनल राउंड में उसका मुकाबला होने वाला था जोंगजी से। चेनिंग ने मन ही मन सोचा, वाई एम आई सो अनलकी। उसके पास इस वक्त सिर्फ 100 टूथ टाइगर था, जिसे अभी अभी ट्रीटमेंट मिला था। भले ही वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन स्टेज पर लड़ने लायक था। काफ़ी सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वो जाकर थंडरलाइट रैट को वापस ले आएगी। भले ही उसकी शक्ति बहुत कम हो, लेकिन कम से कम उसके पास 2 स्पिरिट पेट्स तो होंगे, जिससे प्रतियोगिता में भाग लेने की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी। किसी भी हाल में वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया कि चाहे रिस्क उठाना पड़े, 100 टूथ टाइगर को ही स्टेज पर भेजेगी। यही सोचते हुए वो पहुंच गई सूपिंग की स्पिरिट पेट स्टोर में। जब सूपिंग ने सुना कि वो थंडरलाइट रैट की मालिक है और उसे लेने आई है, तो उसके मन में हल्की सी उदासी छा गई। इसलिए उसने थोड़ा इरिटेट होकर जवाब दिया। सिएनिंग को लगा शायद ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो तय समय से पहले पेट लेने आ गई है, जिससे प्रॉपर नर्चरिंग पूरी नहीं हो पाई। कुछ पैसे कमाने के बाद सूपिंग ने थंडरलाइट रैट को उठाया, उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कहा, गो होम विद योर ओनर बट डोंट फॉरगेट मी। पेट की असली मालिक सू यानिंग ने पेमेंट किया और वो पैसा अपने आप सिस्टम द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तभी सिस्टम ने एक नया मिशन दिखाया। मिशन 7 दिन के अंदर अपनी खुद की एक पेट क्रिएट करो। रिवॉर्ड, स्पिरिट पेट मास्टर स्किल बुक। अवेकनिंग फ्लूइड खरीदकर स्पिरिट पेट मास्टर बना जा सकता है। फेलियर, पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अगर पॉइंट्स बहुत कम हो गए तो होस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। सिस्टम ने आगे समझाया, स्टोर अब होस्ट की कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करेगा। फ्यूचर में अगर कुछ खरीदना है तो बस एक मंत्र, स्पेल बोलना होगा और स्टोर अपने आप खुल जाएगा। ये सुनकर सूपिंग ने तुरंत अवेकनिंग फ्लूइड खरीदने पर क्लिक किया, लेकिन जैसे ही देखा तो गुस्से से बोला, डैम सिस्टम, इतना एडवर्टाइज करता है पर सब लॉक्ड है। सिस्टम ने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाया, अवेकनिंग फ्लूइड खरीद नहीं सकते। होस्ट के पास एनर्जी कम है। एनर्जी सिर्फ पैसों से मिलती है और सिस्टम उसे बदलता है 100:1 रेशियो पर। सूपिंग ने अपनी घड़ी देखी। आज की अर्निंग से बस 1 पॉइंट बचा था। ये पॉइंट उसे थंडरलाइट रैट की नर्चरिंग फीस 180 रुपये से कन्वर्ट होकर मिला था। वो गुस्से में बड़बड़ाया, ये सरासर बकवास है। एक स्पिरिट पेट जिसने 10 महान सीक्रेट टेक्निक्स कॉम्प्रिहेंड कर ली हों, उसकी वैल्यू बस 100 पॉइंट्स। ये तो इंसल्ट है। उधर फीनिक्स माउंटेन एकेडमी के बैटल स्टेज पर फाइनल राउंड्स जारी थे।
जॉन सियाओ का मैजिक ड्रैगन हाउंड ने सिर्फ एक ही मूव में सू यानिंग के 100 टूथ टाइगर को बुरी तरह घायल कर दिया। जॉन सियाओ भी तीसरे साल का स्टूडेंट था, लेकिन एकेडमी में उसे इलीट का दर्जा मिला हुआ था। शक्ति का फर्क शुरू से ही साफ था, इसलिए नतीजा भी तय था, हार। सू यानिंग की हार पहले से ही तय थी। उसका 100 टूथ टाइगर बुरी तरह घायल हो चुका था। असल में यानिंग भी एकेडमी की अच्छी प्रतिभाओं में से एक थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले ही राउंड्स में उसे दो बड़े एस प्लेयर्स यानी एकेडमी के एलीट्स से भिड़ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उसके सभी स्पिरिट पेट्स गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। स्टेज के बाहर लाल बालों वाली एक लड़की ने टिप्पणी की, ये लड़की बहुत कम उम्र की है, हार की स्थिति को फेस करना नहीं जानती। अपनी ताकत बचाने के बजाय इतना रेकलेस फाइट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। दो और दर्शकों ने सिर हिलाते हुए कहा, बाहर से देखने वाले हमेशा साफ सोच सकते हैं, लेकिन जो अंदर होता है वो उलझ जाता है। असल में इस प्रतियोगिता का नतीजा उसके भविष्य से जुड़ा था। भले ही एक्सप्लोरेशन टीम में जगह पाने की उसकी योग्यता छिन गई हो, फिर भी उसे एक मौका मिल सकता था। इसीलिए इवन अगर जीतने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी सू यानिंग ने ठान लिया कि वह आखिरी दम तक पूरा जोर लगाएगी। अब बारी थी सू यानिंग की, क्या वो हार मान लेगी या आखिरी सांस तक लड़ाई करेगी। उसका 100 टूथ टाइगर पहले ही एक बार हार चुका था। हालांकि उसका इलाज हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। अब दोबारा चोट लगने से उसकी हालत और बिगड़ गई थी। जीत की उम्मीद लगभग शून्य। क्या वाकई उसका तीसरा साल फीनिक्स माउंटेन एकेडमी में इस तरह खत्म होगा? मंच पर खड़े जोंगजी जोर से हंसे, इतनी सी ताकत, मैजिक ड्रैगन हाउंड, इसे जल्दी खत्म कर दो। जैसे ही जोंगजी ने हमला किया, माहौल कांप उठा। उनका इरादा साफ था, टाइगर को पूरी तरह खत्म करने से पहले ही लड़ाई खत्म कर दे। भीड़ में खड़ी चियानिंग ने घबराकर चिल्लाया, मैं सरेंडर करती हूँ। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और मैच रोक दिया। रेफरी ने समय रहते दखल दिया और सू यानिंग की जान बचा ली, लेकिन मैच वो हार चुकी थी। स्पष्ट था, यानिंग का मन अंदर से हिल चुका था। अगली बारी में अब उसके पास सिर्फ एक ही स्पिरिट पेट बचा था, थंडर लाइट रैट। लेकिन मुश्किल ये थी कि स्पिरिट पेट स्टोर से लौटने के बाद से वो रैट तो बस जंक फूड कुतर रहा था। यानी क्या सचमुच वो स्टोर में जाकर बिगड़ गया है? सू यानिंग मन ही मन सोच रही थी, अगर 100 टूथ टाइगर तक हार गया तो ये छोटा रैट तो और भी आसानी से कुचला जाएगा। क्या मैं सचमुच इसे मंच पर भेजूं? इससे तो ये केवल घायल ही होगा। तभी होस्ट की आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, नियमों के अनुसार सू यानिंग के पास अब केवल थंडर लाइट रैट बचा है जो प्रतियोगिता में उतर सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सू यानिंग के दिल में सवाल था, क्या मैं सचमुच इसे लड़ने भेज दूं? भले ही मेरे पास इसे लेवल अप कराने का सीक्रेट हो, लेकिन एक लेवल 1 रैट सिर्फ कुछ देर के लिए ही टिक पाएगा। सिस्टम ने संकेत दिया कि थंडर लाइट रैट की शक्ति लेवल 3 तक बढ़ सकती है, लेकिन होस्ट ने जोर से घोषणा की, सभी जानते हैं कि अगर एक लेवल 3 मैजिक ड्रैगन हाउंड का सामना लेवल 1 थंडर लाइट रैट से हुआ तो नतीजा सिर्फ एक तरफा पिटाई ही होगी। भीड़ में अलग अलग आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ लोग हौसला बढ़ा रहे थे, सू यानिंग डर मत, कोशिश कर, शायद चमत्कार हो जाए। तो वहीं कुछ लोग ताने कस रहे थे, जॉन सियाओ का डॉग तो रैट को खा जाएगा, नीचे उतर जाओ, सरेंडर कर दो। इन आवाज़ों के बीच सू यानिंग का मन भी डगमगाने लगा। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। मैं थंडर लाइट रैट की जान यूं ही खतरे में नहीं डाल सकती, लगता है मुझे यहीं रुकना होगा। वो सरेंडर कहने ही वाली थी कि तभी थंडर लाइट रैट अचानक मंच पर कूद पड़ा। होस्ट ने तुरंत घोषणा की, मैच शुरू हो चुका है। इस समय जोंगजी के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। बिना इजाजत स्टेज पर कूदने की हिम्मत। मैजिक ड्रैगन हाउंड, उस रैट को जलाकर राख कर दो। जैसे ही ड्रैगन हाउंड ने आग उगली, थंडर लाइट रैट ने खुद को संभाला और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तभी सू यानिंग की आवाज़ गूंजी, जल्दी लाइटनिंग स्पीड से बचो। ओनर की आवाज़ ने उसकी पावर गैदरिंग तोड़ दी। वो अटैक चैनल ही नहीं कर पाया और अगले ही पल ड्रैगन हाउंड के कई फायरबॉल सीधा थंडर लाइट रैट पर बरस पड़े। जोंगजी ने मौका देखकर और जोर से हमला किया ताकि मैच तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन सू यानिंग अभी भी अनजान थी कि थंडर लाइट रैट अपग्रेड हो चुका है। वो तो बस बार बार उसे पावर इकट्ठा करने और लाइटनिंग स्पीड से डॉज करने का आदेश देती रही। भीड़ में बैठे कुछ दर्शकों ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, रुको, थंडर लाइट रैट की चालों में कुछ अलग लग रहा है। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। ये लाइटनिंग स्पीड इतनी तेज़ कैसे हो सकती है? अब तो मज़ा आने वाला है। थंडर लाइट रैट ने ड्रैगन हाउंड के फायरबॉल्स को चकमा देकर स्टेज पर बिजली की तरह दौड़ लगाई। फिर वो अपनी जगह पर लौट आया और अचानक उसके छोटे से शरीर से लेवल 7 लाइटनिंग स्किल फूट पड़ा। भारी गर्जना के साथ बिजली का प्रहार हुआ। मैजिक ड्रैगन हाउंड पल भर में रोस्टेड होकर मानो 7 कोर्स की फीस्ट बन गया।
उसकी रिलीज्ड पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने ऑडियंस को बचाने वाली प्रोटेक्टिव बैरियर तक तोड़ डाली। पूरा स्टेडियम दंग रह गया। क्या एक लेवल 1 थंडर लाइट रैट लेवल 7 स्किल चला सकता है? सचमुच नई पीढ़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये शब्द थे वाइस प्रिंसिपल डोंग के। दूसरी तरफ जॉन्जी हक्का बक्का रह गया। अपने पेट की हालत देखकर वो अजीब सी हंसी हंसा और बड़बड़ाया, नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तभी सिस्टम की कोल्ड आवाज़ गूंजी, विनर है सू यानिंग और उसका पेट थंडर लाइट रैट।